गाइज अगर मैं बोलूँ आई हैव गॉट एंट्स इन माई पैंट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू अ शॉर्ट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स टुमारो। गाइज आई हैव गॉट एंट्स इन माई पैंट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप इसका सेंस ये निकालते हो कि मेरे पैंट में चींटियाँ हैं तो आप गलत हो, क्योंकि एक इडियम होती है हैव एंट्स इन पैंट्स। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से एक जगह पर ना बैठ पाना या फिर शांत ना होना। एक और सेंटेंस है आई एम लॉयल टू हर टू अ फॉल्ट। क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके लिए वफादार हूँ या फिर मैं उसके लिए सच्चा हूँ एक गलती के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक फ्रेज़ होती है टू अ फॉल्ट, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसका मतलब होगा कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वफादार हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा हूँ। यस गाइस, तो आप इस वीडियो में इसी तरह के कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ ईडियम्स, कुछ फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बना देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो गाइज हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बी कट अप। इट मीन्स टू बी वेरी सैड और टू बी वेरी अपसेट। मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। शिवानी वॉज वेरी कट अप अबाउट द वे ही टॉक टू हर। मतलब जिस तरीके से शिवानी से उसने बात की, शिवानी उस चीज़ से बहुत उदास थी या फिर दुखी थी। शिवानी वॉज वेरी कट अप अबाउट द वे ही टॉक टू हर। एक और एग्जाम्पल है ही इज़ वेरी कट अप अबाउट हिज ब्रेकअप विद हर। मतलब उससे संबंध टूटने की वजह से वह बहुत ज़्यादा उदास है या फिर वह बहुत ज़्यादा दुखी है। ही इज़ वेरी कट अप अबाउट हिज ब्रेकअप विद हर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है अ ड्रॉप इन द बकेट। इसका मतलब होता है जितना ज़रूरी हो उससे कहीं ज़्यादा कम, या फिर जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कम। इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन। जैसे एग्जांपल है when I used to work in private sector for 8 hours what I used to get was a drop in the bucket। मतलब जब मैं प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे काम किया करता था तो जो भी मुझे मिलता था वो बहुत ज़्यादा कम था। when I used to work in private sector for 8 hours what I used to get was a drop in the bucket। एक और एग्जांपल है the knowledge I have is just a drop in the bucket, I want to increase it। मतलब जो भी मुझे जानकारी है या फिर जो मुझे ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ या फिर इसमें वृद्धि करना चाहता हूँ। द नॉलेज आई हैव इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है कॉल बाय। इसका मतलब होता है किसी से बहुत थोड़े समय के लिए मिलना या फिर कहीं पर बहुत थोड़े समय के लिए जाना। जैसे एग्जांपल है आई वेंट टू मार्केट एंड आई कॉल्ड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओवर देयर। मतलब मैं बाज़ार गया और वहाँ पर अपने एक दोस्त से मिला, मतलब थोड़े टाइम के लिए मिला। आई वेंट टू मार्केट एंड आई कॉल्ड बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओवर देयर। एक और एग्जांपल है आई थॉट आई वुड कॉल बाय एंड इंक्वायर आफ्टर यू। मतलब मैंने सोचा मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए मिलूँगा और तुम्हारे हालचाल पूछूंगा। आई थॉट आई वुड कॉल बाय एंड इंक्वायर आफ्टर यू। टू अ फॉल्ट ये एक फ्रेज़ होती है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम एक पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। मतलब किसी की अच्छी क्वालिटी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उस सिचुएशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है माई मॉम इज़ हेल्पफुल टू अ फॉल्ट एंड एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ हर। मतलब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में मददगार हैं, हेल्पफुल हैं और इसका हर कोई फ़ायदा उठाता है। माई मॉम इज़ हेल्पफुल टू अ फॉल्ट एंड एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ हर। एक और एग्जांपल है आई एम लॉयल टू हर टू अ फॉल्ट। इसका मतलब होगा कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वफादार हूँ या फिर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा हूँ। आई एम लॉयल टू हर टू अ फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है बैड ब्लड। इसका मतलब होता है जैसे किसी के साथ पास्ट में कुछ बहस हुई है या फिर लड़ाई हुई है, उसकी वजह से एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे का दुश्मन होना, या फिर अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं आपसी दुश्मनी। जैसे एग्जांपल है इज़ देयर बैड ब्लड बिटवीन नितिका एंड शिवानी दीज डेज। क्या आजकल नितिका और शिवानी के बीच कोई आपसी दुश्मनी है? इज़ देयर बैड ब्लड बिटवीन नितिका एंड शिवानी दीज डेज। एक और एग्जांपल है वाई डू यू थिंक देर इज़ बैड ब्लड बिटवीन अस, वी जस्ट गॉट इन टू अ टिफ।
मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है या फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारी आपस में दुश्मनी है। वी जस्ट गॉट इनटू अ टिफ, मतलब हमारा आपस में हल्का सा मनमुटाव हुआ था या फिर हमारी आपस में हल्की सी बहस हुई थी। वाई डू यू थिंक देर इज़ बैड ब्लड बिटवीन अस, वी जस्ट गॉट इनटू अ टिफ। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है क्रॉस विद। इसका मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना या फिर किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। जैसे एग्जांपल है शी वॉज क्रॉस विद मी बिकॉज आई लाइक टू हर, मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी या फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला। शी वॉज क्रॉस विद मी बिकॉज आई लाइक टू हर। एक और एग्जांपल है डोंट बी क्रॉस विद मी एटलीस्ट गिव मी अ चांस, मतलब मुझसे नाराज़ मत हो या फिर मुझसे गुस्सा मत हो, कम से कम मुझे एक मौका दो। डोंट बी क्रॉस विद मी एटलीस्ट गिव मी अ चांस। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी बहस का कारण या फिर किसी झगड़े का कारण या फिर किसी कलह का कारण। जैसे एग्जांपल है वाई आरंट यू टॉकिंग टू शिवानी, व्हाट इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब तुम शिवानी से बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे झगड़े का क्या कारण है। वाई आरंट यू टॉकिंग टू शिवानी, व्हाट इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक और एग्जांपल है द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग 3 ब्रदर्स। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पैतृक जायदाद या फिर आप बोल सकते हैं बाप दादाओं की जायदाद। तो इसका मतलब होगा 3 भाइयों के बीच बाप दादाओं की जायदाद एक झगड़े का कारण बन गई। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग 3 ब्रदर्स। नेक्स्ट वन इज़ हैंड ओवर। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ सौंप देना या फिर कोई चीज़ किसी के हवाले कर देना। जैसे एग्जांपल है आई हैंडेड माई कार की ओवर टू शिवानी, मतलब मैंने शिवानी को अपनी कार की चाबी सौंप दी या फिर शिवानी के हवाले मैंने अपनी कार की चाबी कर दी। आई हैंडेड माई कार की ओवर टू शिवानी। एक और एग्जांपल है प्लीज़ हैंड योर फ़ोन ओवर टू योर ब्रदर टू टॉक टू मी। इसका मतलब है कि कृपया अपना फ़ोन अपने भाई के हवाले कर दो या फिर अपने भाई को दे दो मुझसे बात करने के लिए। प्लीज़ हैंड योर फ़ोन ओवर टू योर ब्रदर टू टॉक टू मी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट। इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी जगह पर बहुत समय बिताना। जैसे एग्जांपल है आई वॉन्ट टू हैंग आउट एट बीच विद माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पर बहुत समय बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैंग आउट एट बीच विद माई फ्रेंड्स। वेयर डू यू वॉन्ट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, लेट मी नो टू कमेंट सेक्शन बिलो। एक और एग्जांपल है सॉरी आई कांट गो विद यू, आई लाइक टू हैंग आउट विद माई फैमिली ऑन संडेज़। इसका मतलब है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि हर रविवार को मुझे अपनी फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। सॉरी आई कांट गो विद यू, आई लाइक टू हैंग आउट विद माई फैमिली ऑन संडेज़। हैव एंड्स इन पैंट्स, ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से एक जगह पर ना बैठ पाना, एक जगह पर स्थिर ना हो पाना या फिर एक जगह पर शांत नहीं रह पाना। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। डू यू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, कांट यू सिट एट अ प्लेस। इसका मतलब यही होगा कि क्या तुम एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ सकते या फिर क्या तुम एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकते। जैसे बच्चे बहुत बार इधर उधर फुदकते रहते हैं तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। डू यू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, कांट यू सिट एट अ प्लेस। एक और एग्जांपल है आई हैव गॉट एंड्स इन माई पैंट्स बिकॉज आई एम गोइंग टू अ शॉर्ट ट्रिप विद माई फ्रेंड्स टुमारो। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ पा रहा हूँ, एक जगह पर शांत नहीं बैठ पा रहा हूँ क्योंकि कल मैं अपने दोस्तों के साथ एक शॉर्ट ट्रिप पर जा रहा हूँ। I have got ants in my pants because I'm going to a short trip with my friends tomorrow. A piece of cake, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आसान है, करने में आसान है या फिर समझने में आसान है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू ड्राइव अ कार। इसका मतलब ये है कि एक कार को चलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू ड्राइव अ कार। एक और एग्जांपल है I thought working from home would be a piece of cake, but it takes a lot of time. इसका मतलब ये है कि मैंने सोचा कि घर से काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा लेकिन it takes a lot of time, लेकिन यह बहुत ज़्यादा समय लेता है। I thought working from home would be a piece of cake, but it takes a lot of time. नेक्स्ट एक इडियम है
सी आई टू आई विद समवन, इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी चीज़ में सहमत होना। इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं बी ऑन द सेम पेज। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरफियर बट आई डोंट सी आई टू आई विद यू ऑन दिस पॉइंट। इसका मतलब ये है कि बीच में टांग अड़ाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी टू इंटरफियर बट आई डोंट सी आई टू आई विद यू ऑन दिस पॉइंट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, if you can't see eye to eye with each other on even trivial things, so there is no point in continuing this relationship। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों से सहमत नहीं हो तो इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। If you can't see eye to eye with each other on even trivial things, so there is no point in continuing this relationship। So that's it guys for this video। I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं, ऑब्सेशन एंड अटेन। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।